हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास 12th की जो सीरीज हमारी चल रही थी ना, उस क्लास 12th की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिसेस हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू हैं तो आपने देखा होगा मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट है और हमारा नया टॉपिक जो है वो है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पूरा तरीका है एकदम बेसिक से थ्योरी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज जानने को, वहां जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये जो दो टॉपिक है, इस दोनों में कुछ डिफरेंसेस है या नहीं है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इस चीज को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती होगी, सर मैट्रिसेस जो है इट इज जस्ट एन rectangular array. It is just an rectangular array. मैंने बताया था आपको जो रेक्टेंगुलर एरे है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये क्या है, बट डिटरमिनेंट जो है ये आप कह सकते हो इसको, इट इज अ स्पेशल वैल्यू that we get by performing certain arrangements, certain operation, certain कोई ऑपरेशन इसमें हमको करना पड़ेगा, वो बताएंगे ऑपरेशन क्या है। certain operation on that arrangements। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आया होगा, सर ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है, इसकी कोई क्या इसकी वैल्यू होती है। मैं आपसे पूछूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या इसका वैल्यू निकालते हैं कभी? आपने देखा मैट्रिक्स में हमने वैल्यू निकाला? नहीं निकाला। डिटरमिनेंट में क्या होता है, हमेशा हम वैल्यू निकालते हैं। और याद रखो इसमें आपने बहुत सारा टाइप पढ़ा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर आपने देखा था वेक्टर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ा था। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस चलता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं। हमने डिफरेंसेस देख लिया, अब इससे देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ स्टार्ट, जो हमारा जो डिटरमिनेंट है उसकी एक वैल्यू होती है, स्पेशल वैल्यू होती है। अब वो हम कैसे पता करते हैं, तो हम परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं 2x2 ऑर्डर्स की जो मैट्रिक होगी, 2x2 ऑर्डर्स की मैट्रिक, उसमें हम देखेंगे वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। चलो डिटरमिनेंट्स ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो ये बहुत आसान है, इसको हम तुरंत सीख देंगे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 5 3। आप ये भी कह सकते हो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट जो है ना, वो मैट्रिक्स का एक्सटेंडेड लेवल है, यानी कि अपडेटेड लेवल है। अब बताओ, मैं कहूंगा मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट का ये साइन होता है। ठीक है, ये जो आपने ये किया ना, जिसको मॉडुलस भी कुछ लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, इसको मॉडुलस से कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, चलो तो इसको हम निकालेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है पता है? आप देखो, इसमें आप क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डायगोनली हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 -15, दैट वी गेट -9। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला, -9 निकला, है ना इजी। चलो एक और दिखाता हूं। जैसे एक मैंने मैट्रिक्स आपको दे दिया, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 5 -2 3, और मैंने बोला डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालो। तो सर ये तो बहुत इजी है। आप क्या करो, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको डायगोनली आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप डायगोनली मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस निकाल लो इसका। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 होगा, और माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 30। आसान है ये तरीका। चलो अब देखो 3/3,
आपको लगेगा सर अब 3/3 करेंगे, हाँ 3/3 करेंगे, लेकिन 3/3 जब भी निकालेंगे उस 3/3 निकालने से पहले कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा। वो 3/3 निकालने से पहले मैं बताऊंगा आपको वो क्या है, पता है? जब भी 3/3 ऑर्डर पे हम चलेंगे, 3/3 ऑर्डर, उससे पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा, तभी हम जाके निकाल पाए। अदरवाइज हम क्या होगा, हम अटक जाएंगे और आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। तो वो चीज क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा, जैसे कि डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, जो 2/2 मैट्रिक्स के लिए आप डायगोनली मल्टीप्लाई करो, लेकिन जैसे ही 3/3 की बात होगी तो उससे पहले हम निकालना सीखेंगे माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है, ये दोनों चीज को हम निकालना सीखें। अगर ये दो चीजें हम निकालना सीख गए तो हम क्या करेंगे, तब 3/3 ऑर्डर के जो भी मैट्रिक्स होंगे वो भी निकालना सीखेंगे। तो चलो, हम वैल्यू निकालना 2/2 का सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम पहले 3/3 सीखने से पहले हम माइनर सीखेंगे और कोफैक्टर सीखेंगे। इसको आप अच्छे से सीखिए। सबसे पहले बात, माइनर भी अगर हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे पहले 2/2 का, 2/2 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर भी सीखे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया आपको 2 3 5 और 4, ठीक, और मैंने बोला माइनर निकाली। तो माइनर को हम कैसे लिखते हैं पता है? M11। M11 जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं M12 लिख रहा हूं तो ऑनेस्टली बताओ ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं M21 लिखूंगा ऑनेस्टली बताओ ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये सर इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं M22 लिखूं ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर यहां तक? चलो अब एक एक करके हम निकालते हैं M11 क्या होगा। तो देखो M11 जिसको मैं बोलूं निकालने के लिए ना, उसको आप क्या करोगे, उसको आप सिंपली अगर समझाओ तो उसको आप, जैसे मैंने इसको बोला निकालने के लिए, आप इसके सामने देखो, यानी कि रो में देखो और कॉलम में देखो, ये जितने एलिमेंट है इसको हाइड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या रिजल्ट आया? तो सर 4 आ गया। इसी तरह से मुझे अब ऑनेस्टली बताओ M12 की वैल्यू क्या आएगी? M12 कितना है आपको? M12 दिख रहा है हमें 3। 3 को जैसे ही आप देखोगे तो 3 को देखने वक्त में आपके दिमाग में एक ही चाहेगा, सर इसको गायब कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। अब मुझे बताओ M21 क्या हो जाएगा? M21 जब आप निकालोगे तो देखोगे 5 के पास देखोगे तो ऊपर 2 ये सब गायब, तो बचेगा 3। इसी तरह से M22 क्या होगा? M22 आपका 4 वाला पार्ट है, तो 4 के सामने ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? चलो एक और देखते हैं, ऐसा नहीं मैं अभी यहीं छोड़ दूंगा। जैसे आपको मैं एक मैट्रिक्स देता हूं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 5 -7 -2 3। तो आपको निकालने हैं माइनर। फाइंड ऑल माइनर्स। ऑल माइनर्स कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं, मुझे बताओ M11 निकालना है। फिर M11 निकालने के लिए क्या करोगे? ऑनेस्टली बताओ, मैंने तरीका क्या बताया है? तो मैंने तरीका बताया, आपको इसका निकालना है तो इसके सामने ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचेगा क्या? 3। तो आप रिजल्ट लिखोगे क्या चीज? आप बोलोगे सर इसका आंसर हो गया 3। क्लियर है? अब मैंने बोला M12 निकालो, तो बताओ 12 कैसे निकलेगा? तो मैंने जस्ट बताया आपको M12 निकालना है, मीन्स यहाँ की बात हो रही है, इसकी ये सामने वाला रो कॉलम दोनों गायब कर देंगे, बचेगा हमारे पास क्या? हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा -2। फिर मैं बोल रहा हूँ M21 निकालो। M21 जब निकालना होगा तो M21 के सामने कौन सा एलिमेंट है? तो ये है, सामने से ये गायब और ये गायब, बचेगा क्या? -7। ठीक, तो -7। इसी तरह से मैं M22 बोलूंगा, तो बताओ M22 कौन है? 3 है। 3 के सामने देखो कॉलम कौन सा है? 3 किस कॉलम में है वो देखो, 3 किस कॉलम में? तो इस कॉलम में इसको गायब कर दो। किस रो में है? उसको गायब कर दो, बचेगा क्या? तो बचेगा सर 5। आंसर 5 है। आसान, तो माइनर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम सीखते हैं कोफैक्टर। हमने माइनर सीख लिया, अब कोफैक्टर सीखते हैं किसका? यही 2/2 का। हम देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे सीखें? अभी 2/2 पे ही चल रही है सारी बात। अभी मैं 3/3 में इंटर ही नहीं किया हूं, चाहे वो वैल्यू की बात हो, माइनर की बात हो या कोफैक्टर की बात हो। देखो कोफैक्टर कैसे निकालें। जैसे कि अगर जो हमारा पहला एलिमेंट था, ये अभी जस्ट हमने कौन सा लिया है? 5 -7, यही वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो इसी को मैं लिखता हूं पहले, मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट है 5 और -7 -2 और 3।
अब मैं इसके बोलूंगा को फैक्टर निकालो, तो याद रखो को फैक्टर निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। अब देखो को फैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, C11। तो बताओ C11 बात हो रही है, इट मींस यहां की बात हो रही है, ठीक। तो बताओ इसके ठीक सामने ये बचा क्या, 3 तो आना ही है, इतना तो क्लियर है। अब 3 का यहां पर क्या होता है, यहां थोड़ा साइन को लेकर समझना होता है। अब मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है, ये 1i और 1j है, ये जो है i को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है j को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताना इसका सम, यानी कि रो प्लस कॉलम का सम जो है वो इवन है या ऑड है। तो बोलोगे सर ये तो इवन है, इवन है तो इसका साइन प्लस होगा, यही आपका कोफैक्टर होगा। दूसरा जैसे मैं बोलूंगा C12 निकालो, तो C12 क्या होगा, सिंपली अब देखो C12 आप यहां के लिए निकाल रहे हो, तो ये सामने वाला गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो हो जाएगा सर -2। लेकिन क्या माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, सो बताओ। तो कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे इसके रो और कॉलम का सम जो है वो ऑड है। यहाँ पे R प्लस C जो है वो क्या है, ऑड है। ऑड मतलब माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया बात। चलो फिर इसी तरह से मुझे निकालना अगर है C21, कैसे निकालेंगे बताओ। C21 भी ऑड है तो माइनस लगा देंगे, और जो हमारा माइनर आता है उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये पूरा इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और C22 निकालेंगे तो ये ऑड है हमारा, इवन है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर 5 होगा। कोई दिक्कत, समझा आपने। चलो मैं एक और देता हूं आपको, और एक एग्जांपल देता हूं तब समझ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल है मैट्रिक्स A, एलिमेंट है 3 7 10 5। मैं बोलूंगा इसका आप कोफैक्टर निकालो, C11 C12 फिर C22 C21 और C22। तो कैसे निकालो, तो बोलोगे सर आपने सिखाया था ना, जो C11 निकालना, तो ये वाला टर्म की बात हो रही थी, ये सामने कैंसिल 5, तो सर यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ठीक। अब देखते हैं सर ये इवन प्लेस पे है, क्योंकि R और C को ऐड करने पे इवन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +5, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टीचर इसको क्या बोलते हैं पता है, पहले प्लस लगाओ फिर माइनस लगाओ फिर माइनस लगाओ फिर प्लस। तो ये भी चलो कुछ लोगों के लिए सही है, क्योंकि कहीं कहीं पे सही बैठ जाता है। अल्टरनेट साइन, प्लस से शुरू करते हैं फिर प्लस माइनस, इसके नीचे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे चलते हैं। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन रूल जो है वो रूल यही है, जो I और J को आप जोड़ लो। अब देखो अगर वो इवन आ रहा है तो आपको उसमें प्लस साइन ऐड करना है, ऑड आ रहा है तो आप माइनस करो, ये कंसेप्ट है। वैसे आप इसको लगा सकते हो, ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट यहाँ माइनस लगाएंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा। 7 के लिए निकालना है, तो देखो 7 के सामने वाला रो और कॉलम दोनों गायब, बच गया 10। 10 के लिए निकालना है, तो 10 के सामने वाला रो और कॉलम दोनों गायब, बच गया 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और 5 का निकालना है, तो 5 के सामने का कॉलम रो दोनों गायब, तो 10। कोई दिक्कत, कुछ गलती हो गया क्या, हाँ गलती हो गया। 5 के लिए निकालना था तो यहाँ 3 होता, यहाँ वाला गलती है, ये 2 बार आ गया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये भी क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया। अब हम 3x3 में चले। चलो एक क्वेश्चन आप बना लेना और खुद से ट्राई करना, फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए। आपको कोफैक्टर निकालना है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 2 -2 -3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले टॉपिक में सीखेंगे, अगली वीडियो में 3x3 का सारा चीज। ठीक है, ओके, बाय बाय, कीप